शक्ति भक्ति की सत्ता को, अपनी महिमा को स्वयं ही स्थापित करके कुछ समय के लिए चले जाते। इसलिए प्रभु वहां आए हुए थे। नामदेव जी ने परमात्मा से उपदेश लिया। तो ये क्या करता था, मालिक जल्दी से ये दूसरा मंत्र नहीं देते थे। नामदेव जी ओम मंत्र जाप करते थे, प्रभु ने वही उसको मंत्र दे दिया और कहा गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। जो मंत्र तुम जाप करते हो ये भी गुरु के बिना काम नहीं करता, पूर्ण गुरु हो। नामदेव जी एक दिन एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे और मंदिर में पंडित लोग आरती कर रहे थे, घंटियां बजा रहे थे। अब नामदेव जी इतने आत्म विभोर हो गए, क्योंकि पुण्य आत्मा थी, भगवान की महिमा की जहाँ चर्चा थी, तो आत्म विभोर हो गए। हाथ में घंटी तो थी को ना, जूती निकाल ली, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो जूते निकालते हैं। निकालते ही उसने उसको बजाना, ऐसे पीटना शुरू कर दिया, ताली की तरह, घंटियों की तरह। और ऐसे घंटी बजाते बजाते उन पंडितों के बीच में चले गए और भगवान के मंदिर के आगे खड़े हो गए। उन पंडित जो 10-12 खड़े थे 20, उनमें चीरते हुए और मंदिर के सामने जा खड़े हुए ऐसे करने लगे। तो उन्होंने देखा पंडितों ने कि ये छोटी जाति का और हाथ में जूते लेकर ठाकुर जी के मंदिर में आ गया, इसने तो बट्ठा बैठा दिया। नामदेव जी की पकड़ के बाजू और मंदिर के पीछे पटक दिया कि तेने धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। और वो पड़े पड़े भी वहाँ पर ऐसे घंटी बजा रहे हैं, पड़े पड़े भी आरती गा रहे हैं। तो मंदिर का मुंह परमात्मा ने उस नामदेव की तरफ कर दिया और वो पांडे पीछे पिछले काने घंटी पीटे नहीं खड़े। तो अब नामदेव जी उठकर आगे, पंडित सारे सहम गए, भैया के कराई। तो भगवान ने मुंह इधर कर दिया इसका। अब नामदेव जी आ गए। नामदेव जी अपनी इस करिश्मे को बताने के और रंका बंका के घर गए। रंका बंका की एक संतान इकलौती पुत्री थी वंका, बंका उनकी माँ थी उसकी। रंका और बंका कहीं किसी भक्त के वहाँ अपना कोई सत्संग था, वहाँ गए हुए थे और वो लड़की घर पे थी। तो वो लड़की क्या कर रही थी, एक पट्टी तैयार कर रही थी, एक पट्टी बनावे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियों को हल्दी उल्दी तेल ला के घी जाते बना के। तो नामदेव ने पूछा, बहन ये क्या कर रही है तू? वो रंका बंका की लड़की बोली, रे नामदेव तेरे ते बहुत बार कह लिया भाई, तू मानता कती नहीं। भगवान को दुखी मत करया कर गणा, तू परमात्मा को तंग ना किया कर। नामदेव कहने लगा, मैंने क्या दुखी कर दिया कि गुरुदेव को आप बहुत तंग करते हो, आप कहीं जा कर के पंगा पा लेते हो और गुरुजी ने फिर तुम्हारे लिए वहाँ जाना पड़ता है। अब गुरुजी के हाथ आगे चोट लाग रही है। परमेश्वर आए हुए थे, कहते गुरुजी के हाथ छुल गए जब तेरा मंदिर घुमाया था, भाई तू मान जा, ना दुखी करया करे। अब नामदेव तो नहीं सोच रहा था मन ने घुमा दिया, क्योंकि जहां मैं शब्द है वहां भगवान नहीं। क्योंकि जीव जीव है, चाहे ईश्वरीय शक्ति कितनी संग्रह कर ले, लेकिन वो फिर भी सीमित है। जैसे या वायु है, वायु में से हम एक ट्यूब में हवा भर लेते हैं और वो ट्यूब टायर में फिट करके ट्रक में चढ़ा देते हैं और उसमें 200 क्विंटल वजन है, वो हवा उठा लेती है। लेकिन वो सीमित है, हवा तो और बहुत है, वो बहुत असीमित है। तो ऐसे जो हम भक्ति भुक्ति करके छोटी मोटी थोड़ी बहुत को शक्ति ईश्वरीय ग्रहण कर लेते हैं, उस टायर की तरह, ट्यूब की तरह, तो हम तो उस इतनी है बस। उसकी भी करामात है, उसकी भी पावर है, उसकी भी अपनी अस्तित्व है, लेकिन भगवान तो भगवान ही है, असीमित पावर है। और जब हम ये समझ लेते कि मैंने कर दिया, तो वहाँ फेल है भगत। तो उस मैं को खत्म करना था परमात्मा ने, उस अपनी प्यारी आत्मा, क्योंकि हमें परमात्मा निर्विकार करते हैं।
हमारे अंदर रवि नम्रता लाते हैं, हमें भक्त बनाते हैं 100 प्रकार के छल छिद्र करके। तो नामदेव कहने लगा, बहन आप क्या कह रही हो कि गुरुजी के जो हाथों के पट्टी बंदी नहीं देखी तने? कहाँ देखी थी बहन, कल परसों, आज देखी थी। तो भाई उनके हाथ छुल गए, तेरा मंदिर फेरा था और तेरा गजब हो। तो हाथ जोड़ के परमात्मा का आगे नामदेव जी कहने लगे, भगवान मेरे से गलती होगी, मैंने आपको बहुत सताया है और आज के बाद प्रभु ऐसी गलती नहीं करूंगा। परमात्मा बोले, बेटा इस तरह की जो करामात आपके देख ली ना इन लोगों ने, आपके पीछे लाग लेंगे लोग, और भक्ति तेरे पास है नहीं, तेरे पास वो सत्य साधना नहीं है, पिछले समय की बैटरी चार्ज है, इस तरह तू कितने करामात दिखा लो, अंत में आपकी भक्ति हीन हो जाएगी। और केवल इस ओम नाम से काम नहीं चले पुत्र, एक मंत्र और है जो दोनों मिलकर के सतनाम बनता है, तब तेरा कल्याण होगा। फिर सार शब्द दूंगा अपने बच्चे को, ये सार शब्द आगे तूने किसी को नहीं बताना है, अपना कल्याण करवा लिए। तो यहाँ क्या बताते हैं, नामा छिपा ओम तारी, नामदेव जी छिपी जाति में हुए, छिपा जाति में, और पहले वो ओम में, तारी माने लौला रहे थे, ओम ही को सर्वश्रेष्ठ मंत्र नाम मान कर जाप करते थे। और फिर परमेश्वर ने उसको यथार्थ नाम बताया, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, फिर सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना होई। फिर नामदेव जी का कल्याण किया, जब उनको सार नाम दिया, पहले दूसरा मंत्र दिया वो सतनाम बना, फिर उसके बाद सार नाम दिया। ऐसे कल्याण प्रभु ने उस प्यारी आत्मा का किया। साहेब सभी को सबसे प्रार्थना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साहेब